जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, बिल्कुल सही देखा है। हम आप लोगों को जानकारी देंगे एफिडेविट कहाँ से बनेगा और एयरटेल पीओएस वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट माने गए हैं। तो आप लोगों को बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, स्टेप बाय स्टेप कर भी दिखाएंगे इस वीडियो में। कैसे वेरिफिकेशन किया जाता है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाते हैं, तो सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को देंगे। समझ में आएगा कैसे डॉक्यूमेंट बनेंगे, कहाँ से एफिडेविट लाना है और कैसे वेरिफिकेशन करना है। सारा कुछ इस वीडियो में हम आप लोगों को कर दिखाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले अपने डिस्ट्रीब्यूटर या अपने टीएसएम से संपर्क करेंगे तो आप लोगों को वो एक फॉर्मेट देंगे। जब आप लोगों को फॉर्मेट दे देंगे, A4 साइज़ का रहेगा, उसमें फॉर्मेट लिखा रहेगा क्या एफिडेविट में लिखवाना है। आप लोगों को वो एफिडेविट का फॉर्मेट ले लेना है। उसके बाद अपने कचहरी में या तहसील में चले जाना है, किसी वकील को के माध्यम से उसको बताना है कि मुझे एफिडेविट बनवाना है। जो भी मैटर आप लेकर गए हैं उसको दिखा देना, बता देना कि ये स्टाम्प पर इसको प्रिंट करना है या टाइपिंग करना है। तो उसी हिसाब से आप लोगों का वो एफिडेविट बना के नोटरी कर मोहर लगा के टिकट लगा के आप लोगों को दे देंगे। आप लोगों को ले लेना है, उसमें साइन भी आपके रहने चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड भी होना चाहिए। तो आप लोगों को चलिए हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि जो है एयरटेल पीओएस वेरिफिकेशन कैसे होगा। और वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, बिना स्किप किए देखें। अगर कोई भी स्टेप आप लोग मिस करते हैं तो आप लोगों का वेरिफिकेशन ड्रॉप हो सकता है। तो चलिए हम अपने मित्रा एप्लीकेशन पर चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा। तो आइए बताते हैं आप लोगों को। आ गए हैं अपने मित्रा स्क्रीन पर। तो जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए, कंप्लीट द पेंडिंग पीओएस वेरिफिकेशन बिफोर 1 नवंबर 2024 टू कंटिन्यू सिलिंग सिम कार्ड कस्टमर। अगर आप लोग 1 नवंबर के पहले आप लोगों का पीओएस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आप लोग न्यू सिम एक्टिवेशन नहीं कर सकते, न्यू सिम नहीं दे सकते हैं और आप लोगों का सिम एक्टिवेशन राइट बंद कर दिया जाएगा अगर आप लोग वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तब। तो चलिए वेरिफिकेशन कैसे होगा आप लोगों को हम कर बताते हैं। तो चलो इसी पे क्लिक करते हैं, गो टू प्रोफाइल पर। जैसे इसी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, ये कई बार वेरिफिकेशन किए हैं लेकिन इनका वेरिफिकेशन फेल हो जा रहा है। पीओएस वेरिफिकेशन अनसक्सेसफुल लिखकर आ रहा है और यहाँ पर रिस्टार्ट पीओएस वेरिफिकेशन लिखकर आ रहा है दोस्तों। तो चलिए हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कर दिखाते हैं और को। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं रीस्टार्ट पीओएस वेरिफिकेशन पर। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आधार डिटेल डालने के लिए ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर बायोमेट्रिक कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे हम। चलिए डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पास बायोमेट्रिक डिवाइस है तो आप लोग बायोमेट्रिक डिवाइस से कर सकते हैं, अन्यथा फेस आईडी से कर सकते हैं। तो हम अपनी डिवाइस से करना चाहते हैं। डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, थंब के आइकन पर। हमारी डिवाइस चालू हो गई, अपना थंब रखेंगे। थंब रखने के बाद थोड़ी देर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर फॉर्म खुलकर आ गया है। स्टेप बाय स्टेप जैसे हम कर रहे हैं उसी तरीके आप लोग भी करिए। 101% आप लोगों का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, पीओएस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है रिटेलर लाइव फोटो। तो आप लोगों को एक लाइव फोटो ले लेना है अपना। ध्यान दे, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। लाइव फोटो कैप्चर कर लिया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है स्टोर लाइव फोटो। तो यहाँ पर अपने स्टोर का एक लाइव फोटो ले लेते हैं। यहाँ पर स्टोर लाइव फोटो लेने के बाद डन करेंगे। डन करने के बाद ये भी सक्सेसफुल हो गया, आप लोगों का अपलोड हो गया दोनों चीज। अब आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर। चलिए हम आप लोगों को करके बताते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पर स्क्रॉल जैसे ही करते हैं आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए, आपका नाम लिख के आ जाएगा, आपके फादर का नेम लिख के आ जाएगा, शॉप एड्रेस आ जाएगा शॉप का। ध्यान दें, जो एफिडेविट में आपका एड्रेस है, आपके डॉक्यूमेंट में एड्रेस है, वही एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए। अगर वो नहीं है सेम तो यहाँ पर आप लोग अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, अन्यथा वही रहने देंगे अगर सेम है तो। चलिए थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहेंगे अपलोड शॉप एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पर ध्यान देना है, आप लोगों को अपना शॉप एड्रेस प्रूफ देना है। तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, चलिए देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं करके। हम शॉप एड्रेस प्रूफ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कई ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो को जो भी डॉक्यूमेंट देना चाहें आप लोग दे सकते हैं।
तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहेंगे आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि बैंक पासबुक आप लोगों के पास रहती है, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, और उसके बाद यहाँ पर स्टोर लाइव फोटो भी ग्लो सिग्नेचर बोर्ड हो गया आपका, ये भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट अप्रूवल डॉक्यूमेंट ये भी दे सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर देखिए फोटो एड्रेस कार्ड पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो कार्ड बना हुआ है उसमें फोटो भी होना चाहिए और एड्रेस भी होना चाहिए। तो चलिए हम इसी से करके बताते हैं आप लोगों को। फोटो एड्रेस कार्ड पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शॉप एड्रेस प्रूफ नंबर पर आप लोगों को सीधा अपना आधार नंबर डाल देना है। एक का फोटो अपलोड करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर अपने हम आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो अपलोड कर देंगे। ध्यान दे बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए दोस्तों, बैकग्राउंड व्हाइट नहीं रहेगा तो आप लोगों का रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान देने वाली चीज है। जैसे हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं उसी तरीके आप लोगों को भी करना है। बैक साइड का भी ले लेते हैं। आधार कार्ड का फोटो अपलोड करने के बाद आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर नीचे देखें, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद बताते हैं यहाँ पर रिटेलर लोकल एड्रेस प्रूफ देने को बोल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर आप लोगों का घर और शॉप अलग अलग एड्रेस पर है तो आप लोग ये इस लोकल एड्रेस को दे सकते हैं। अगर आपकी शॉप और एड्रेस दुकान का सेम है तो आप लोग सेम कर देंगे यहाँ पर, तो लोकल एड्रेस नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ पर सेम कर देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अपलोड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दें कैसे कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया है। हम आप लोगों को दिखाते हैं करके, चलिए देखते हैं क्या मांगता है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे नीचे लिखा हुआ है एफिडेविट, तो आप लोग यहाँ पर एफिडेविट क्लिक करेंगे। तो एफिडेविट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इंटर डॉक्यूमेंट नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर 10 डिजिट का नंबर होता है एफिडेविट का। आप लोग उस 10 डिजिट के नंबर को आप लोग यहाँ पर डालेंगे और बिल्कुल सही डालेंगे, गलत ना हो नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर क्लियर फोटो ले लेते हैं अपना फ्रंट साइड का एफिडेविट का। ध्यान दें कि कोई दिक्कत ना हो, फोटो ब्लर ना हो। बैक साइड का ले लेते हैं। बैक साइड का लेने के बाद भी यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख लीजिए अपलोड पेन एफिडेविट, तो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पेन कार्ड और एफिडेविट आ रहा है, तो यहाँ पर हम अपना पेन कार्ड दे सकते हैं या तो एफिडेविट दे सकते हैं। तो आप लोग जो भी देना चाहें दोनों डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपना हम पेन कार्ड देना चाहेंगे, तो पेन कार्ड में पड़ा हुआ है। चलिए पेन कार्ड का नंबर डाल दिए, उसके बाद फ्रंट साइड का फोटो लेते हैं। बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए दोस्तों, बैकग्राउंड व्हाइट नहीं रहेगा तो आप लोगों को वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बैक साइड का भी फोटो ले लेते हैं पेन कार्ड का, बैकग्राउंड व्हाइट भी है। उसके बाद डन करते हैं। डन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोग अपलोड जीएसटी एफिडेविट, तो यहाँ पर आप लोग अगर आप लोगों के पास जीएसटी है तो आप लोग जीएसटी दे सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एफिडेविट है तो एफिडेविट तो रहेगी ही, जीएसटी नहीं है तो आप लोग एफिडेविट दे सकते हैं। तो चलिए टाइप प्रूफ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जीएसटी एफिडेविट दिखा रहा है, तो हमारे पास भी जीएसटी नहीं है, एफिडेविट है, तो एफिडेविट को क्लिक करेगा तो यहाँ पर एफिडेविट का नंबर फिर से 10 डिजिट का वही फिर से डाल देंगे हम। 10 डिजिट का जो एफिडेविट का नंबर होता है सही डालेंगे, गलत नहीं डालेंगे। अगर गलत आप लोग डालते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा, वहां से वेरीफाई होता है। तो चलिए फ्रंट साइड का फोटो अपलोड कर लेते हैं क्लियरली। फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करने के बाद उसके बाद बैक साइड का ले लेते हैं। बैक साइड का भी क्लिक करते हैं। क्लियर होनी चाहिए फोटो एफिडेविट में आप लोगों की सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग अपलोड प्रूफ आइडेंटिटी पीओआई, आप लोगों को ध्यान देना है आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांग रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो आधार कार्ड और पासपोर्ट, यहाँ पर आधार कार्ड और पासपोर्ट मांग रहा है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे डॉक्यूमेंट आप लोगों को वही देना है जो आप लोग लापू सिम लेते वक्त आप लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया था। जो नाम आपके लापू सिम में होना चाहिए वही आपके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपका नेम डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए, अन्यथा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए इन सब बातों को ध्यान देते हुए अपने आधार कार्ड को हम चॉइस करते हैं। यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। उसके बाद बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, फोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। डन कर देते हैं। उसके बाद बैक साइड का भी लेते हैं, बैक साइड का भी फोटो ले लेते हैं क्लियर, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। डन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आप लोग
आई एग्री टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है, तो टर्म एंड कंडीशन को हम एक्सेप्ट करते हैं जैसे ही। तो यहाँ पर जो हाइड था हमारा वेरिफिकेशन अब ओपन हो गया है, तो इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा दोस्तों। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिटेलर वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सम्मिलित सक्सेसफुली लिखकर आ गया है। जैसे ही यहाँ पर हम ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए पीओएस वेरिफिकेशन इन प्रोसेस, ये प्रोसेस में चला गया है दोस्तों। ये 24 से 48 घंटे में आपके मोबाइल आपको सिम पर एसएमएस के द्वारा भेज दिया जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आप लोगों को आशा करते हैं कि हमारी दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे और आप लोगों को इसी तरीके फॉलो करना है। 101% आप लोगों की भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगर और भी कोई जानकारी लेना है एयरटेल पीओएस वेरिफिकेशन के बारे में, तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं जिसका रिजेक्ट हो रहा है, जिसका न्यू करना है, सारी वीडियो वहां पर अपलोड है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही न्यू अपडेट लेने के लिए।